कॉलेज चैप्टर। ये वीडियो का टॉपिक उन बच्चों के लिए पर्टिकुलरली जो बजट के लिए काफी ज्यादा सीरियस है एंड कॉलेजेस भी देख रहे हैं उसी बजट में, मतलब अच्छे कॉलेजेस भी चाहिए और बजट भी उतना ही रहे। सो ऐसी कोई बात भी नहीं है। देखो, हर बजट के हिसाब से एक डिसेंट कॉलेज आपको मिल ही जाएगा। बजट का डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि एक तो मेन चीज रहती है कि सिटी का डिफरेंस आ जाता है। अगर आप किसी मेन सिटी में देख रहे हो, जैसी लोकेशन होगी उस हिसाब से कॉलेज की फीस बढ़ जाएगी। बाकी अगर आप कोई ऐसा कॉलेज ढूंढ लेते हैं जो कि अच्छा है बट मेन सिटी में नहीं है, तो फिर उनकी फीस कंपैरेटिवली कम रहती है। एंड अगर वो कॉलेज ऐसा है जो ज्यादा मार्केटिंग वगैरह पे खर्चा नहीं करता है, मतलब उनके एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव नहीं हो रहे हैं, मतलब लाइक मार्केटिंग में या फिर बिल बोर्ड ज्यादा लगा रहे हैं, एड्स वगैरह ज्यादा चला रहे हैं, तो फिर उसमें मतलब आपकी फीस डिसेंट सी आपको देखने को मिलती है, ज्यादा नहीं मिलती है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टॉप के कॉलेजेस जो आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका बजट है 10 लाख, मतलब 10 लाख के अंदर ही आपको कॉलेज मिल जाएंगे। एंड यहाँ जाना लिटरली वर्थ होगा बिकॉज आपको आपके पैसे 1 साल बाद ही मिलने शुरू हो जाएंगे। बाकी अगर ये वीडियो देखने की मेहनत नहीं करनी है या फिर अगर तुम्हारा बजट दूसरा है या फिर मार्क्स के अकॉर्डिंग पर्सनल प्रेफरेंस चाहिए कॉलेजेस से रिलेटेड कि लाइक मेरा प्रेफरेंस ये है एंड मुझे इस सिटी में चाहिए एंड इससे रिलेटेड कोई कॉलेज है, मार्क्स भी कम है, अच्छा कॉलेज भी चाहिए, फीस भी कम होनी चाहिए, तो उन सबसे रिलेटेड मैसेज करके पूछ सकते हो। सबसे नंबर 1 पे मैंने रखा है लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसका कैंपस ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 2 के एरिया में है। दिल्ली एनसीआर का रीजन पड़ता है एंड ये 2004 का एस्टैब्लिश्ड है, AICTE अप्रूव्ड कॉलेज है एंड डिग्री भी AQ2 की मिलती है, तो गवर्नमेंट डिग्री है तो हर जगह वैलिड तो होने वाली है। फीस की बात करें तो इनकी 4 साल की बीटेक की फीस अप्रॉक्स 7 लाख चली जाती है। ये लाइक जो यूजुअली फर्स्ट ईयर की फीस होती है वो 1,80,000 हम देखते हैं, फिर सेकंड ईयर की भी आई थिंक 1,70,000 या 80 के बीच में रहती है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि 7 लाख से अराउंड आपका बजट चला जाएगा अकेडमिक्स का इस कॉलेज में। इसकी बेस्ट बात मुझे लगी कि इतने साल की मतलब लाइक जब से एस्टैब्लिश्ड हुआ है तो आई थिंक 23+ ईयर्स की एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। लाइक मार्केट या फिर जो भी आपका बिजनेस वर्ल्ड होता है उसमें इस पर ट्रस्ट एंड रेपुटेशन है बिकॉज ये पहले लॉ का कॉलेज भी हुआ करता था, तो अभी भी कंपनी काफी ट्रस्ट करती है। बाकी हाँ, नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसका जो इंफ्रा है वो उतना मॉडर्न एंड हाईटेक नहीं है, ऑल्दो उस पर इन्होंने इंप्रूव करके अभी न्यू बिल्डिंग बनाई है। लाइक वो कॉलेज जो है LIT कॉलेज, लॉयड कॉलेज, वो मेरे कॉलेज के पास है तो मैंने देखा था। नंबर 2 पे है ग्रेटर नोएडा की अगेन एक काफी ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी, आलम यूनिवर्सिटी। एंड पर्टिकुलरली ग्रेटर नोएडा कैंपस की बात करूँ बिकॉज इसकी फीस ही 9 लाख है, तो 10 लाख के बजट के अंदर आ जाएगी आपकी। 4 लाख की फीस है 9 लाख। एंड लाइक अगर हम प्लेसमेंट सिनेरियो वगैरह देखें तो इनका हाईएस्ट प्लेसमेंट 27 LPA गया था एंड एवरेज इनका 7 to 8 के अप्रॉक्स रहता है। बाकी अगर आप एक मीडियम स्टूडेंट भी है तो भी आप लाइक 6 to 7 अप्रॉक्स मान के चल सकते हैं कि यहाँ से आपको मिल जाएगा। इस यूनिवर्सिटी की बेस्ट थिंग कि यहाँ पे जो हमारी प्लेसमेंट्स वगैरह भी होती है उसमें भी स्टूडेंट्स वगैरह काफी इन्वॉल्व रहते हैं, लाइक जो सीनियर्स होते हैं एंड अगर कोई पास आउट भी होता है, प्लेस्ड भी होता है, वो रेगुलरली कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जिसकी वजह से जो हम न्यू कमर्स हैं उनको काफी हेल्प मिलती है, काफी सीखने को मिलता है। फैकल्टी अच्छी है एंड इंफ्रा वगैरह तो खैर प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने की वजह से काफी अच्छा है ही। बाकी इंप्रूवमेंट की बात करूँ तो इस कॉलेज में टेक इवेंट्स बहुत सारे होते रहते हैं, फेस्ट वगैरह लाइक डिसेंट अमाउंट में होता है। लाइक अगर हम दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस देखें या दूसरे बजट वाले कॉलेजेस देखें तो उनमें होते हैं फेस्ट, मतलब उनसे बेटर ही होते हैं, बट स्टिल आई थिंक थोड़ा और इम्प्रूव हो सकते हैं। लाइक फेस्ट रेगुलरली होते हैं बट उतने बड़े स्केल पे नहीं होते हैं, वो चीज ना कि मतलब थोड़ा फन भी इंपॉर्टेंट होता है, लाइक थोड़े बड़े स्केल पे आप करवा सकते हो फेस्ट, तो वो सब इम्प्रूव हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 3 पे बात कर रही हूँ मैं IIMT मेरठ कॉलेज के बारे में। IIMT की एक ब्रांच ग्रेटर नोएडा भी है बट मैं पर्टिकुलरली मेरठ वाले को अभी प्रेफर करना चाहूंगी बिकॉज अगर आपका बजट है तो आप लाइक 7 to 8 लाख अफोर्ड कर सकते हैं। सो आप मेरठ वाला कैंपस चूज करिए बिकॉज खासकर उन स्टूडेंट को जिनको कैंपस लाइफ चाहिए होता है विद प्लेसमेंट सपोर्ट, बिकॉज काफी पुराना कॉलेज है एंड मतलब यहाँ पे लाइक आप जो बोलेंगे वो फैसिलिटी मिल जाएगी कम बजट में। लाइक आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी, इंफ्रा अच्छा है, फेस्ट वगैरह होते रहते हैं, स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, सारे स्पोर्ट्स हैं। मैं स्पोर्ट्स की बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मैं पर्टिकुलरली खुद स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्टेड हूँ। तुम भी हो तो मेरे को बता सकते हो लाइक कौन से स्पोर्ट में हो, एंड फिर हम लोग डिटेल्स वगैरह शेयर करेंगे। सेम कॉलेज में है, दूसरे कॉलेजेस में भी हुए तो फिर हम मतलब बात कर सकते हैं कि जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनका हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि मेरे कॉलेज में ये कॉम्पिटिशन हो रहा है, आप आ सकते हैं, आपके कॉलेज में ये कॉम्पिटिशन हो रहा है। सो ओवरऑल इसकी कनेक्टिविटी लाइक ज्यादा दूर भी नहीं है, ऑल्दो दिल्ली एनसीआर के मेन रीजन में नहीं आता है बट वहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है, मेरठ पास ही पड़ता है। सो जो आपका लाइक इंटर्नशिप वगैरह के लिए थोड़ा आप देख सकते हैं, बट प्लेसमेंट के लिए तो फिर यस कंपनीज आ जाती हैं और मतलब इसकी कनेक्टिविटी है। मतलब अगर आप ब्रांड वैल्यू वगैरह देखेंगे यूपी एंड इवन दिल्ली के एरिया में तो काफी बच्चे उसको चूज भी कर रहे होते हैं। बाकी अब इसका दूसरा कैंपस जो ग्रेटर नोएडा में एस्टैब्लिश है जिसमें आपको लोकेशन एडवांटेज तो मिल ही जाएगा एंड मतलब आसपास दूसरे कॉलेजेस भी हैं तो जाहिर सी बात है कनेक्टिविटी, इंटर्नशिप, जो कंपनी वहाँ आ रही होती है यहाँ भी आती हैं एंड आसपास में दिल्ली और गुड़गांव जैसी सिटीज में है तो डायरेक्टली अगर आप लाइक हमें कॉलेज के थ्रू सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा होता कि नहीं हम और अच्छा कर सकते हैं और अच्छा पैकेज ले सकते हैं, तो हम डायरेक्टली कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए भी काफी ईजी रहेगा अगर तुम ग्रेटर नोएडा वाले कैंपस में आ रहे हो। बाकी मेरे से पर्सनली अगर पूछना है कि दोनों में से कौन सा बेटर है तो वो मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं
एक और ग्रेटर नोएडा की अच्छी यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी NIU। ऑल्दो ये नॉलेज पार्क के एरिया में नहीं पड़ती है, बट उधर से कुछ डिस्टेंस पे है एंड यूजुअली बच्चों को कम्यूट करना पड़ता है या फिर आप उधर हॉस्टल एरिया देख सकते हो। ये यूनिवर्सिटी सिर्फ टेक में ही नहीं बल्कि हेल्थ सेक्टर में भी काफी अच्छी है। इधर इनका हॉस्पिटल वगैरह भी है एंड इंफ्रा तो तुम अगर ऑनलाइन सर्च कर पाओ अच्छे से, अगर उधर अवेलेबल हो तो एक बार सर्च करके देखना और एक बार विजिट हो जाए तो एक बार जरूर से देख लेना, बिकॉज इंफ्रा में तो काफी ज्यादा सुंदर है। मतलब बिल्कुल ही पिक्चरिस्टिक इंफ्रा है, मतलब ऐसा लगता है जैसे हम कॉलेज नहीं बल्कि एकदम कासल या फिर स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाले कॉलेज में आ गए, ऐसा कुछ लगता है। फीस की बात करो तो यहाँ पे फीस 7 to 8 लाख के बीच में पड़ जाती है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पेशलाइजेशन। कोर की फीस अलग होती है एंड स्पेशलाइजेशन वगैरह ऐड करते हैं तो उसकी अलग होती है। एंड यहाँ पे क्लाउड स्पेशलाइजेशन एंड गूगल से कनेक्टेड आपको प्रोग्राम्स भी मिलते हैं, सो अगर वो सब कर रहे हो तो फिर उसके भी चार्जेस थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। बट ओवरऑल अगर अकेडमिक फी बोलो तो 10 लाख के अंडर ही आएगी। एंड जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे सिर्फ बीटेक ही नहीं होता है, दूसरे कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप नेटवर्किंग के लिए सोच रहे हैं या फिर अगर आप इवन ऐसे इन कॉलेजेस में मुझे पर्टिकुलरली लगता है जिसमें बीटेक ही नहीं बल्कि बायोटेक, BBA, MBA ये सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं, लॉ ये सब, तो उनमें जो क्राउड क्वालिटी होती है वो काफी बेटर होती है दूसरे कॉलेजेस से जहाँ पे सिर्फ बीटेक का अलग कैंपस होता है। क्योंकि मतलब आपको काफी सारे डिफरेंट माइंडसेट वाले लोग मिलते हैं एंड ये जो जैसे हम लोग तो बीटेक कर रहे हैं क्योंकि हमने साइंस लिया होगा, काफी लोग प्रेशर में आके या फिर दोस्त लोग के उसमें कर रहे होंगे, बट जो लोग ये अदर कोर्सेज कर रहे हैं उनकी चॉइस होती है, तो मतलब एक इंटरेक्शन काफी अच्छा होता है, तो वो चीज तुम कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देहरादून का एक काफी रिनाउंड कॉलेज एंड काफी पॉपुलर भी है स्टूडेंट्स में। इसकी टोटल अकेडमिक फीस की बात करूँ तो ये 7 to 7.5 के बीच में ही रहती है, अगर आप एक्स्ट्रा कोर्सेज ना ऐड करवाए अपने पूरे बीटेक के कोर्स में तो इतनी ही रहेगी, बाकी 10 लाख में तो अंडर ही आएगी। प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो प्लेसमेंट्स के मामलों में भी ये बहुत बेटर है। लाइक देहरादून में ऑलरेडी काफी कम कॉलेजेस ही हैं जो काफी अच्छे हैं एंड ये उनमें से एक है। इनका हाईएस्ट प्लेसमेंट 56.9 LPA तक गया था एंड एवरेज इनका 6.7 के अराउंड रहता है। एवरेज से आप बोलेंगे कि इतना अच्छा नहीं है, बट अगर ROI देखें कि अगर ये फीस भी लाइक 7 के अप्रॉक्स ले रहे हैं, वहाँ आपको पैकेज भी 6 लाख का मिल रहा है, सो मतलब ये तो काफी अच्छी बात है। आपका एक साल में आपकी पूरी 4 साल की फीस कवर हो जाएगी। बेस्ट बात लाइक काफी लोगों को बेस्ट बात नहीं लगे, बट मुझे तो बेस्ट बात इसकी लोकेशन लगती है, बहुत सुंदर जगह पे है, इंफ्रा भी काफी सुंदर है, मतलब बिल्कुल ही घूमने लायक जगह है। बट यस, अगर बीटेक वगैरह के लिए देख रहे हो तो प्लेसमेंट्स भी मिल जाती है। बाकी कुछ नेगेटिव बात मुझे ये लगी कि जितना सुंदर इसका इंफ्रा है एंड जिस हिसाब से फीस ले रहे हैं, लाइक बच्चे ऐसा नहीं होता एडमिशन लेने नहीं जाते, देहरादून सिटी को अवॉइड कर देते हैं, उधर भी काफी एडमिशन होते हैं एंड इवन ऑल ओवर इंडिया से बच्चे जाते हैं। उस हिसाब से भी लाइक आप या तो अपने मतलब थोड़ा इंप्रूवमेंट कुछ कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे कहीं ना कहीं जब प्लेसमेंट का टाइम आता है तो मतलब बच्चे खुद से मेहनत करके जो कंपनीज आती है उनके थ्रू प्लेसमेंट लेते हैं। सो आई थिंक वो कहीं ना कहीं थोड़ा और इंप्रूव हो सकता है कि उनको सॉफ्ट स्किल एंड एप्टीट्यूड स्किल वगैरह थोड़ी और सिखाई जाए। सो यही सब, तो ये थे वो 4 कॉलेजेस जो तुम कंसिडर कर सकते हो अगर तुम्हारा बजट है फॉर 10 लाख बीटेक करना चाहते हो अगर तो। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही सारे कॉलेजेस हैं, और भी बहुत कॉलेजेस होंगे जो इस बजट के अंडर में आएंगे एंड वो अच्छे भी होंगे, बट मैं सारे कॉलेजेस की लिस्ट एक वीडियो में तो नहीं दे सकती। बाकी अगर इन डेप्थ जानना हो या फिर उन कॉलेजेस के बारे में भी जानना हो तो मेरे से डायरेक्टली पूछ लेना। एंड जिन्हें नहीं पता एंड जो चैनल पे नए हैं उन्हें बता दूं कि मेरा नाम अदिति है एंड मैं खुद बीटेक कर रही हूँ अभी ILM यूनिवर्सिटी में, अभी मेरा 2nd ईयर स्टार्ट होगा। सो एज बीटेक स्टूडेंट मैं तो तुम्हारी सीनियर हुई, भले कोई भी एज वगैरह हो हमारी, ड्रॉप ईयर या कुछ भी, तो अगर कुछ भी डाउट आ रहा है लाइक फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में या फिर काफी बच्चों ने तो अभी एडमिशन भी नहीं लिया है, अगर उससे रिलेटेड कुछ पूछना हो, कोई काउंसलिंग में, या फिर अगर पूछना हो कि यार बोर्ड्स में नंबर कम रह गए किसी वजह से, तो उससे रिलेटेड कुछ सजेस्ट कर दीजिए। या फिर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो फिर लाइक हम जिस कॉलेज में जा रहे हैं उधर स्पोर्ट्स का क्या सीन है, बिकॉज जब मैं एडमिशन ले रही थी तो मैं तो थोड़ी कंसर्न थी कि यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें हो रही है कि नहीं हो रही हैं, मतलब मेरे को थोड़ा रहता था कि नहीं यहाँ पे मतलब लाइक सर्वाइव करने के लिए या फिर कॉलेज में थोड़ा फन करने के लिए इवेंट्स वगैरह हो, थोड़ा स्पोर्ट्स वगैरह हो तो बेटर रहेगा। तो अगर उससे रिलेटेड भी कोई कंसर्न है तो पर्सनली पूछ सकते हो, मैं आपको बेस्ट कॉलेज सजेस्ट कर दूंगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुम्हारे दोस्त भी कॉलेज ढूंढ रहे हो तो फिर उन्हें सजेस्ट कर देना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।